बैल था। बैल तो हमारी बात को मानेगी या नहीं मानेगी? मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? तू तो साली बात नाराज होती जा रही है रे। एक बार मेरी बात को मान ले, जवानी में बाहर आ जाएगा। आवाजिया जैसे एकर कोयल कबा। हरामखोर, क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? नहीं, इस तरह की बातें कर रहा है। नहीं माई बहन है, सिर्फ मेहरारू कमी बा। माई बहन सिर्फ कमी बा, सिर्फ एक मेहरारू का। अब तू वही इच्छा पूरा कर दे। तो माई है तो माइन कर रख लेता माटी दिया नो। सोचे मेरी बात सुन। जो जब से मैं तुमका देखा हो, परेशान हो गए मेरी जाने मन। मास्टर साहब, हमारी बात पर मानेगी या नहीं मानेगी? मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात को। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। मास्टर साहब, से आज बकवास तेरी सुनूंगा नहीं। बच सकती है अपना तेरी ला। खबरदार अपनी जुबानों को ले रे बस खबर है। हाथ तन पर हमारे अरे लगाना नहीं, नोच कर बोटियां तेरी खा जाऊं। यहीं पर टिका हूँ मैं आज तुझको बचाने नया कोई प्यास अपनी यहीं पर बुझाऊंगा।
आज देखूंगा मैं तेरी औकात को, लौट लूंगा जबरदस्ती ये चंदरी, आज देखूंगा मैं तेरे भगवान। हो जाएगी बोले बाबा की जो हो ये नजरो करम ये जवानी तेरी राख हो जाए। की बात है ना मुझसे तू कर रही मुझसे तकरार है, लौट लूंगा जबरदस्ती ये चंदरी, देखता कौन आता मददगार। बात इनकार किया है ज्योति, और अगर आज मैं तेरी इज्जत को बर्बाद ना कर दिया तो हमारी माँ का दूध हराम है। आया ज्योति, आम का पना देखा होगा, इमली का पना देखा होगा, लेकिन शायद गिरधारी लाल का हरामी पना नहीं देखा होगा। आप क्या हाथ जोड़ती हो? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अगर मैं तुझे साली छोड़ दिया, अगर मैं तुझे छोड़ दिया तो मुझसे बड़ा नीच कौन होगा रे? आज देखता हो तुझे बचाता कौन है, एकदम तेरी इज्जत को बर्बाद नहीं कर दूंगा। तब तक साली हमारा पूरा पैसा, पूरी रकम सारी वसूल कैसे होगा? हमारी बात को मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानेगी साली। भाग साली भाग, भाग साली, कहाँ तक भाग कर जाएगी? एकदम तेरी इज्जत को बर्बाद नहीं कर दूंगा, एकदम मैं तेरी इज्जत को तार तार नहीं कर दूंगा। तब तक साली हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आराम कर ज्योति, मेरी बात के माली होती तो तुमको यह दिन देखने को मिलता सुबेदार। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अगर यह बात अगर प्यार से मान ले हो, काहे बड़े हमका लोग कितना जबरदस्ती मेहनत करेंगे। वैसे एक बात क्या है बे? अब तो चाहे हमारे को महीने पगार जिन दे, हम प्रीम तोरे साथ प्रीम नौकरी कर। अबे तू हमारा पालतू कुत्ता है ना, लेकिन हर 15 रोज ऐसे माल की व्यवस्था। चल कोई बात नहीं सुबेदार, यहाँ से भाग चलते हैं, न किसी ने देख लिया तो हम लोग फंस जाएंगे। आया ज्योति, आके मैं जा रहा हूँ, एक बात हमारी याद रखना, अगर इस बात की जानकारी किसी को हुई, किसी को जानकारी दिया तो मैं तेरे बाप की कहानी खत्म कर दिया हो। याद रखो, अगर किसी को जानकारी हो गई, कहीं हमारी खोपड़ी खराब हो गई, हम शायद तेरी भी कहानी खत्म कर देंगे। अगर दुनिया में जीने के काबिल है, जीना चाहती है, तो ये बात किसी से कहना मत, ठीक है? हमेशा हरामखोर, आखिर मैं तेरा क्या बिगाड़ा की थी जो तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया? भैया, तुम्हें तुम्हारा पैसा, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी मुबारक हो मेरे भाई। आज इसी पैसे की खातिर आज ज्योति ये दुनिया छोड़कर जा रही मेरे भाई, उसे माफ कर देना। आज के बाद मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। अरे चंदा रे, अरे चंदा रे,
बतलाओ कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा तुम्हारा पैसा मुबारक हो भाई, और मुझे माफ कर देना। आज के बाद ये ज्योति तुझे कभी नहीं मिल पाएगी। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगी तो लोग मुझे ताना मारेंगे, धिक्कारेंगे। इससे बेहतर है कि मैं कहीं पर जाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। नंबर कुछ दरिंदों ने बदनाम अरे मुझको किया। इस दुनिया में अब कोई साहिल जिसको कर रही सुंदरी इसका घर पर जाना नहीं ठीक है। आज से साथ में तुम अरे हमारे रहो, हर तरह से तेरा मैं अपना परिचय बता दीजिए, कैसे आए यहाँ, बोलो क्या काम है, साथ हरदम से मेरा अरे निभाओगे क्या, बोल आए नौजवान क्या तेरा नाम हो। बताओ तू हाँ का तुम्हारा नाम क्या है जो मेरा साथ देना चाहते हो। ये तो मेरा नाम जानना चाहती है? हाँ जरूर बताऊंगा। जाइए तुम यहाँ से, अरे चले जाइए, मेरी किस्मत में लिखा नहीं है बसर। तेरे साथ आने से तो बेहतर है कि मैं कहीं पर जाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दिया होगा, और पता नहीं कितने बच्चों को अनाथ कर दिया होगा, और पता नहीं कितनी बहन बेटी की वारे नादान लड़की, ऐसा कहते हो तेरी जबान नहीं कट के गिरे। ये डाकू तो धर्म और ईमान का डाकू है। हर बहन को बहन समझता है, हर माँ को माँ समझता है। हमारा काम है अमीरों का धन लूटना और गरीबों में दान कर देना। अगर मरने से पहले अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं तो बता सकती है? क्या बात? एक बात ये बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहां की रहने वाली है? कौन ऐसा दरिंदा पैदा हो गया
तुझे मरने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम ज्योति है और मैं गांव चंदनपुर के रहने वाले हूँ। हमारे पिताजी का नाम भोला किसान था। गरीबी के कारण हमारे बाबूजी ने सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज ना दे सके। एक दिन आराम खोर हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया और गोली मार देने के बाद में जबरदस्ती मुझे वहां से उठा ले गया और ले जाने के बाद में उसने हमारी इज्जत लूट लिया। किसी तरीके से वह कराई। अगर मैं यह धोती की दुनिया में जिंदा रहूंगी लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। लोग मुझे ताना मारेंगे, झिझकारेंगे। लेकिन एक बात तुम ये बताओ, अरे एक डाकू इतने बेरहम बेदर्द होते हैं जो उनके सीने में दिल नहीं होता है, और तुम किस तरह के डाकू हो जो हमारी कहानियां सुनकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। ज्योति, आज मैं तुझे अपनी बीतती हुई कहानी बताऊंगा। बताने के बाद यहां से चला जाऊंगा। तेरा घर चंदनपुर में, तेरे चंदनपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है। उसी गरीब बस्ती का रहने वाला मैं, मेरा नाम मोहन। तेरे जैसे मेरे पास भी एक बहन थी। मैं भी गरीबी के कारण सेठ गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपया कर्ज लिया था। एक दिन मैं शहर काम करने चला गया। उसी दिन सेठ गिरधारी लाल मेरी झोपड़ी पर आया। उस वक्त मेरी बहन राधा अकेली थी। हरामजादा मेरी बहन से उल्टी सीधी बातें करने लगा। जब उसकी बात को नहीं मानी तो उसकी इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे चाकू मार दिया। यहां तक कि खून का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। लेकिन मैं भी तेरी तरह मर जाना चाहता था, लेकिन मां भवानी ने सहारा दिया। कहा कि बेटा बोल, अगर इस तरह से मर जाएगा तेरी बहन की आत्मा भटकती रह जाएगी। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक और अपने बहन का इज्जत का बदला चुका ले। ज्योति, मेरी गलती को माफ कर दे। मैं यहां से जा रहा, तेरी जो मर्जी है सो कर सकते। भैया, आप तो अपने बहन का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिया, इसलिए क्योंकि तुम मर्द हो। अरे मैं एक औरत हूं। अगर मैं दुनिया में जिंदा रहूंगी तो मैं उसके सामने क्या कर सकता हूं? मैं मानता हूं तेरी बात। तू एक नारी, लेकिन ऊपर वाले ने बनाया है। नारियों में भी किसी मर्द से कम ताकत नहीं होती, लेकिन मजबूर किया है तो ऊपर वाले ने किया है। तू कहते है मैं एक नारी हूं। अरे देख, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर के अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांध करके निकल पड़ी थी अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए। एक नारी वो, एक नारी वो फूलन देवी, जिसकी भारी समाज में इज्जत लूट ली गई थी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा। तू कहती एक नारी हो। अरे तोड़ दे इन हाथों की चूड़ियां, उठा ले बंदूक, मिटा दे उस दरिंदे को जिसने तेरी जिंदगी से खेला। ज्योति, तूने अपने जुबान से मुझे भाई कहा है। अगर तू मेरी एक बात को मानेगी तो एक बहन का प्यार दूंगा। जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा।
तैयार हूं। लेकिन बहन, मालसेठ गिरधारी लाल की हवेली पर कायर और बुजदिल की तरह नहीं चलेंगे। चैलेंजर और चुनौती के साथ चल इसी जंगल में चलता हूं। कोई इंसान मिलता है तो उससे दो बातें करता हूं। देखता हूं अगर वो मेरा काम करेगा, चाहे लव बस चाहे डर बस, और चला जाए। क्या बे? सरदार जी, एक बात बता बे, मुझे ऐसा लगता है तू इस जंगल में पुलिस का मुखबिर। नहीं सरदार जी, मैं किसी थाने का मुखबिर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक गरीब असहाय लाचार व्यक्ति हूँ। मैं इस जंगल में किसी को ढूंढ रहा हूँ। ना जाने कहाँ वो खो गया है मेरा मोहन भाई। सरदार जी, अगर आप मेरे मोहन भाई से मुझे मिला दें, मिलाने के बाद आप मुझे गोली भी मार दे तो हंसते हंसते मरने के लिए मैं तैयार हूँ। मुन्ना सूबेदार, सरदार जी, आप मेरा दिल जानते- जिंदगी आप तेरे सामने सलामत खड़ी है। देख तेरा भाई मोहन आज तेरे सामने खड़ा है। नहीं भैया नहीं, मेरा मोहन भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी वह डाकू नहीं बन सकता है मेरे भाई। मानता हूँ मैं तेरी बात, मानता हूँ तेरी बात को। कहा गए है गरीब इंसान जब दर बदर की ठोकर खाते खाते उब जाता है, या तो आत्महत्या कर लेता है या तो बगावत का झंडा गाड़ देता है। मैं मानता हूँ कि तू रे मोहन भाई कुछ नहीं कर सकता। हाँ भैया, तूने अपने मोहन भाई को जंगल में कत्ल करने के लिए लाया था ना। उसका कत्ल नहीं किया तूने, उसे रिहा कर दिया। उससे एक बात कहा था कि मेरे भाई मोहन यहां से इतनी दूर चले जाना, तुम्हारी शक्ल क्या इस इलाके में तुम्हारी परछाई नहीं दिखाना चाहिए। कभी वापस मत आना, अगर वापस आना तो एक तूफान बन करके आना। याद आया वही तेरा भाई मोहन आज एक तूफान बनकर। हाँ भैया, याद आया। चलो भैया, कम से कम आज आपसे मुलाकात हो गई। मुन्ना, भैया एक काम मेरा और करते मुन्ना। आपका एक काम क्या भैया, मैं 10 काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। बोलो। ये आपके साथ में लड़की कौन है भैया? मेरी ही तरह वो भी सताई गई लड़की है। उसने मेरे चंदनपुर का भोला किसान की बेटी है, इसका नाम ज्योति है। ठीक है भैया, ऐसा अपनी बहन तो हम सबको छोड़ के इस दुनिया से उस दुनिया में चली गई। अब अगर यही मिली है तो यही आज से मुंह बोली बहन होगी। ऐसा करो, एक कागज और कलम ले आओ। ठीक है भैया। भैया बोलिए। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, तुझे मालूम हो तुझे मालूम हो आज की रात आज की रात 12:05 पर 12:05 पर तेरे घर डकैती पड़ेगी तेरे घर डकैती पड़ेगी और तुझे जान से मार दिया जाएगा। तुझे जान से मार दिया जाएगा। तू अपनी हिफाजत के लिए, अपने हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है, जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है लगवा सकता है। लगवा सकता है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन डाकू तूफान सिंह, डाकू तूफान सिंह, डाकू ज्वाला रानी, डाकू ज्वाला रानी, डाकू खोदन सिंह, दहशत अली छल्ला उर्फ छक्का मैक्सी भाई। यदि तू भी साथ चलेगा बिल्कुल चलूंगा।
मुन्ना सूबेदार, सरदार इस लेटर को ले जाओ, स्वेट गिरधारी डाल की हवेली पर छोड़ कर आओ। भैया, जिस मौत के मुंह से मैं वापस आया हूँ, आज आप फिर मुझे उसी मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं मुन्ना भैया। सूबेदार, भैया इस लेटर को लेकर के तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। अगर तेरी शरीर पर खरोच आ गया तो मां भवानी की कसम, उसे साले को फाड़ कर फेंक दूंगा। ठीक है भैया, मैं चल रहा हूँ, फिर आपसे यहीं पर मुलाकात करूंगा। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। बहन ज्योति, चल इस वक्त गुफा पर, वहां सबसे पहले तू कपड़े बदल, उसके बाद उसकी हवेली पर चलेंगे। ठीक है भैया, चलो। अरे झुकता है ये जमाना अजमेर की गली। झुकता है ये जमाना अजमेर की गली में। झुकता है ये जमाना अजमेर की गली में। झुकता है जमाना अजमेर की गली में, अजमेर की गली में। खोजा गया सताना अजमेर की गली में। झुकता है ये जमाना अजमेर की गली में। ख्वाजा का सताना अजमेर की गली में। ख्वाजा पिया सदा को मिलता है हर किसी को। ख्वाजा पिया सदा को मिलता है हर किसी को, मिलता है हर किसी को। अरे किस्मत